बच्चे। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ दो, जल्दी थर्ड क्वेश्चन। अतुल्य पढ़ दे। Let F01 codomain 01 be function defined by कुछ है consider the square region S01 cross 01. Let G be green region where y greater than fx and R red region where y less than fx. Let LH where x belongs to 0 to 1 be the horizontal line drawn at h0 to 1. H belongs to 0 to 1. Then which of the following is true? ठीक है, अब एक बार ढंग से सुनते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पहले तो इस कर्व के बारे में स्टडी करना है, और ये चीज देखनी है। जीरो क्रॉस वन रीजन में जो भी एस शेप है वो जीरो क्रॉस वन रीजन में है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई नाइन एक्स प्लस 17/36 है। पहले इस कर्व को बनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जी जो है और जो आर है वो वाई ग्रेटर देन एफ एक्स है, वाई लेस देन एफ एक्स है। सही है। अब यहाँ पे पहले इस कर्व को समझते हैं, ये क्या है। सबसे पहले एफ इसकी इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए एफ डैश एक्स बनाया। एफ डैश एक्स आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे एक बार ये देख लेते हैं, मैक्सिमम ये निकाल रहे हैं। ये आया 9x² माइनस 18x प्लस 5, ये इक्वल टू 0 अगर किया तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स बने 9x² माइनस 15x माइनस 3x, यही बन रहे ना, प्लस 5 इज Yes. इक्वल टू 0। यहाँ पे 9 में क्या कॉमन ले लिया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 5 माइनस 1 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 1/3 और एक्स इक्वल्स टू 5/3, ये आ गई वैल्यू। एक्स इक्वल्स टू 1/3 5/3 को ले नहीं रहे क्योंकि 5/3 पे बेसिकली 0 to 1 वाला रीजन रहना चाहिए था जो बोल रखा है। तो 1/3 पे आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ 1/3 और 5/3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसका मतलब ये है ये कर्व जो एफ एक्स था आपका माइनस इन्फिनिटी से 1/3 और इन 5/3 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग है, 1/3 से 5/3 डिक्रीजिंग है। ये बात क्लियर हो गई? Yes. ठीक है, 1/3 और ये आपका 5/3, ये कर्व डिक्रीजिंग है। ये बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब अब वन जीरो पे वैल्यू चेक करो, वैल्यू कितनी है, जीरो पे वैल्यू चेक करना है एक बारी। एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है आपका 17/36, अप्रोक्सीमेटली हाफ, 17/36। मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, मैं सीधा सीधा बताता रहूंगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ 1/3 पे 1/3 पे वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बोलेगा कोई? 1/3 पे वैल्यू कितनी आती है? 181/326 आती है शायद, यही आती है ध्रुव? हाँ सर, लास्ट टाइम ये आई थी, याद नहीं है ऐसा। मैंने निकाल मेरे को भी पूरा ढंग से याद नहीं है, बट और उसके बाद ये एक्स इक्वल्स टू 1/2 पे 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3, और यहाँ पे कितनी आई वैल्यू? 181/326, और लास्ट वैल्यू कितनी आ रही थी एक बार कोई बताएगा? एफ ऑफ 1/3, 1/3 माइनस 1 प्लस 5/9, 13/36 आएगा शायद। कितना? 13/36। 13/36, हाँ ये आ रही थी वैल्यू, शायद मेरे को भी याद आ गई। वन हाँ कॉमा सर। 13/36, ये इसका कर्व बन गया। ठीक है, ये कर्व बनाना इंपॉर्टेंट था। अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं कैसे करते हैं। एक बारी जल्दी से यहाँ पे देखो, लेट जी लेट जी इक्वल्स टू दिस y ग्रेटर देन एफ एक्स बी कॉल्ड एज ग्रीन रीजन। यानी ऊपर वाला y, ये जो ऊपर होगा ये वाला रीजन जो हो गया y जो ग्रेटर देन एफ एक्स है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन रीजन। कोई डाउट है इसमें? और जो नीचे वाला रीजन है वो कौन सा है? रेड रीजन है, ये वाला। ये बात समझ आ गई सबको? ठीक है, अतुल्य समझ आ गई बच्चे बात? Yes, sir. ठीक है, अब इसके अंदर ये कर्व समझ आ गया है। अब इसके बाद है ना, ये चीज देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है।
ऑप्शन, पहला ऑप्शन बोलेगा जल्दी से, क्या है? There exists an H 1 by 4 to 2 by 3 such that हाँ area of green region above the LH equal to area of green region below the LH. ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एच पॉइंट, ये कोई एक पॉइंट है जो जो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बारी। ये जो चीज है, एक पॉइंट है एच, एच की वैल्यू 1/4 से 2/3, 1/4 से 2/3 का मतलब ये हो गया 1/4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ होगा, 2/3 यहाँ होगा। ये मैंने डॉटेड लाइन बना दी है थोड़ी सी, एक ये, इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसमें एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन का एरिया अबव लाइन एल एच, ठीक है, अबव लाइन एल एच इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो लाइन एल एच। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? ध्रुव तू भी बता दे, तूने किया था ना शायद, क्वेश्चन किया हुआ ये। हाँ जी सर, इसमें मतलब ये वाला तो हुआ नहीं था, पर मैं क्या सोच रहा था कि चल हम कोई ना। बात नहीं, कोई नहीं नहीं, नहीं हुआ नहीं था, छोड़ दे, मैं फिर करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, एक बारी मैं नीचे दोबारा बना रहा हूं, ठीक है। अब ग्रीन रीजन अबव लाइन एल एच, ठीक है, हाइट, ये सपोज कर लो ग्रीन रीजन अबव लाइन एल एच और बिलो लाइन एल एच, यानी ये ऊपर होना चाहिए कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने कोई एक ये हाइट मान ली, ये एच है, यही एच गिवन था, ये जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई? 1 माइनस एच। ये बात समझ आ गई? अतुल्य, बात समझ आई है? Yes. अच्छा अतुल्य, अब मेरे को ये बता, ये ग्रीन रीजन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला पार्ट, है ना? Yes, sir. अब पहले इसका एरिया निकाल रहा हूं मैं, इसका एरिया मतलब रेड रीजन का एरिया निकाल रहा हूं। रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है x³ by 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17/36। ये बात क्लियर है? dx 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे, उसके नीचे का एरिया आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, x³ by 3 का क्या आएगा? x4/4, 4 मतलब 1/12, ठीक है। इंटीग्रेट में डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का x³ by 3 आएगा तो 1/3 आया, 1/3, 5/9 18 हो जाएगा, और 17/36 हो जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेशंस कर रखी थी पहले, इसलिए मेरे को याद है कि हाफ आएगा आंसर। कोई डाउट है? ठीक है, अतुल्य बोलता जा बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसका मतलब इसका रीजन का एरिया हाफ है, तो ऊपर वाले रीजन का, ग्रीन रीजन का टोटल एरिया कितना है? हाफ ही होगा, Yes, sir. ठीक है। अब मेरे को ये बता, ये जो एरिया है ना, मैं मार्क कर रहा हूं PQRS, इसका एरिया क्या होगा PQRS का? 1 minus रेक्टेंगल है, H. हाफ माइनस एच होगा। 1 minus H. सोचियो, Height. सोचियो बोल। हाँ, Sir, 1 into 1 minus H ही 1 तो होगा. माइनस इंटू 1 होगा, है ना? 1 - H हाइट है, और ये वाली लेंथ जो है वो 1 है, सही है ना? Yes, sir. अब ये जो एरिया होगा, ये नीचे वाला एरिया कितना होगा, ये बता दे यार। बोलो, टोटल एरिया कितना है? Half minus ये of वाला 1 minus H. एच होगा, टोटल एरिया एच होगा, H × 1 Yes, sir. माइनस 0.5 कर दूं तो ऊपर आ गया, ग्रीन रीजन का एरिया आ गया नीचे वाला, हाँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो एक बार, ये ठीक है कि गलत है? ठीक है सर। ये कितना आ गया? सर 0.25 आ गया ना। कितना? 0.75। कैसे? सर वो एच को इधर लेके जाएंगे।
H इज इक्वल टू 3/4। यानी 3/4 अगर हाइट हो तब बराबर हो सकता है एरिया ऊपर का। ये बात क्लियर है? यस सर। अतुल्य बात क्लियर है? यस सर। 1/4 से 2/3 के बीच में 3/4 आएगा? आएगा अतुल्य? यस सर आएगा। बेटा 1/4 होता है 0.25, ये होता है 0.66 और ये होता है वैल्यू 0.75, बीच में आ रहा है। नहीं नहीं आएगा, नहीं आएगा, सॉरी सर। ये आंसर क्या है? रॉन्ग। ये बात क्लियर हो रॉन्ग। गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से 2-3 बारी करना है अभी। ये बताओ, बी पार्ट पढ़ो जल्दी। एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द एल एच इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। हाँ पढ़ता जाओ। There exists an H such that area of red region above LH is equal to area of red region below the line LH. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को एक बारी देखते हैं कैसे कर। एरिया ऑफ, जल्दी बोलो क्या है? एरिया ऑफ Red region. रेड रीजन अबव द लाइन एल एच। एरिया ऑफ रेड रीजन अबव द लाइन एल एच। तो मैंने दोबारा से बनाया एरिया ऑफ रेड रीजन अबव लाइन एल एच। 1/4 कितना यहाँ पे होता है? 2/3 यहाँ पे होता है, 1/4 यहाँ पे। अब मैंने कोई एक लाइन बनाई, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया नहीं सॉरी, एरिया ऑफ रेड रीजन अबव लाइन एल एच। ठीक है, रेड रीजन यहाँ पे था पूरा, एरिया ऑफ रेड रीजन अबव लाइन एल एच मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सही है? Yes sir. और एरिया ऑफ रेड रीजन अबव लाइन एल एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो लाइन एल एच। ठीक है, बताओ ये वाला रीजन का एरिया और ये वाला रीजन का एरिया बराबर हो सकता है नहीं हो सकता, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? Yes sir. अब इसका एरिया क्या आएगा, जल्दी बोल, नीचे वाले का। H अगर H हाइट है तो एच हाइट है, एच इंटू 1। ऊपर का एरिया क्या होगा? ये 0.5 वाला एरिया माइनस। कितना हो गया? 0.5 माइनस एच, तो कितना हो गया? 2h इज इक्वल्स टू हाफ, h इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 इज इंक्लूडेड, यस सर, तो तो ठीक है इसका ये। मतलब हो सकता है ये आंसर। समझ आ गई बात? यस सर। चलो, अब थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट पढ़ दे एक बार जल्दी से। There exists पढ़ो। an H. There exists an H such that area of green region above the line LH. एरिया ऑफ, देखते हैं। देयर एग्जिस्ट एच बिलोंग्स टू वन वे सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स द, नीचे वाला नीचे करना है ध्रुव। एक बार पढ़ो जल्दी, अब पढ़ो जल्दी, पढ़ के बताओ। There exists an H such that area of green region above the line LH equal to area of red region below the line LH. एरिया ऑफ रेड लाइन बिलो द लाइन एल एच। चलो देखते हैं, मैं दोबारा से फिगर बना रहा हूं। ठीक है, अब एल एच एक लाइन बनाई, इक्वल देयर एग्जिस्ट एच 1/4 से 2/3 सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच। ये ऐसी एक लाइन बना लेता हूं, ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच, यानी ये ग्रीन रीजन होगा अबव द लाइन एल एच। हाँ कि नहीं? Yes sir. ठीक है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद क्या देखना है? Red इक्वल्स एरिया ऑफ रेड रीजन बिलो द लाइन एल एच। LH. रेड रीजन का एरिया बिलो द लाइन एल एच, ये शायद रेड रीजन यही है ना? Yes sir. अब इसका कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली क्या हुआ, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, अगर इसको E- मैं I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ,
और इसको क्या मान लेता हूँ I3। I3। तो मेरे को बेसिकली प्रूव करना है I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर ये हो गया तो ऊपर और नीचे बराबर हो गया। यस सर। अब मेरे को किसी तरीके से बता कि ऊपर वाला एरिया कितना हो सकता है, कैसे निकाल, वैसे मोस्टली दिखने में लग रहा है कि हो सकता है, हाँ कि नहीं? यस सर, साइन की तरह हो तो हो सकता है। हो सकता है क्योंकि अगर ये जो हाइट थी, ये हाइट अप्रोक्सीमेटली कितनी थी? हाफ थी। तो अभी देखते हैं एक बारी। अब बताओ ये कैसे कर सकते हैं, बताओ। अच्छा, पूरे ये जो रेड रीजन जो मैं ऊपर दिखा रहा हूं मार्क करके, ये जो रीजन का एरिया था वो कितना था? हाफ। हाफ था। अगर मैं ये वाली लाइन हाफ ले लूं, ये हाइट हाफ मान लूं, क्या मान लूं? हाइट हाफ, तो भी एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू वन, हाफ आएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब मेरे को इससे कुछ इंटरप्रिटेशन निकल रही है। ये जो मैंने ऊपर है बोला वही दोनों। ए बी सी डी का एरिया कितना है? हाफ। ए बी सी डी का हाफ। और ये जो रेड रीजन का ऊपर जो दिखा रहे हैं वो भी एरिया क्या है? हाफ तो वो ऊपर वाला इन दोनों के बराबर ही है। ऊपर वाला इन दोनों के बराबर है, ये बात समझ आ गई? यस सर। ध्रुव बच्चे, बात समझ आ गई है? यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है कि नहीं? यस। ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट ध्रुव तू पढ़ दे जल्दी से। There exists an edge such that area of red region above the line LH equals the area of green region below the line LH. ये रेड रीजन और ग्रीन रीजन यही यही वाला बोल रहा है ना? आई वन इक्वल टू I2 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। Yes sir. तो हो गया कि नहीं ये वाला पार्ट? Yes sir. बात समझ आई है? ये Yes sir. क्वेश्चन को 2 बार करना जरूर। सही है? ठीक। Yes sir. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आया था नॉर्मली पहले अटेम्प्ट पे नहीं होता। ठीक है सर। सही है? बात समझ आ गई है? इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। चलो आगे करना बच्चे, ध्रुव। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन से पता लगाते हैं, क्योंकि लिमिट्स शायद 11th वालों ने भी कर रखी है, तो लिमिट्स पूछेंगे इससे। एक बार ये बताओ ध्रुव, ये कहता है एक बार, कौन है? दिव्यंत है? नो सर। चलो नहीं है, तो ले तू पढ़ दे जल्दी से। मैं इस क्वेश्चन को लेट जल्दी से आंसर निकालूंगा बस। let f0 to 1 codomain real with a function defined by fx equal to root n, x belongs to 1 by n plus 1 to 1 by n, where n belongs to natural number. Let g 0 to 1 codomain real number be a function such that integral of t का कुछ है less than gx greater gx gx less than 2 root x for all x belongs to 0 to 1, then limit of fx gx x tends to 0. पढ़ लिया? ठीक है। अब एक बार देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहली बात, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और जी एक्स की कुछ वैल्यू दे रखी है इसके बीच में, है ना? तो इसका मतलब कौन सी थ्योरम लग रही है? Sandwich theorem. बस बात खत्म हो गई, सैंडविच थ्योरम हो गई। यानी या तो लेफ्ट साइड का आंसर निकाल लो या राइट साइड का आंसर निकाल लो। Exactly. बात क्लियर? Yes sir. ठीक है। मैं राइट साइड वाले का आंसर निकाल लेता हूँ, वही लेफ्ट साइड वाले का होगा, क्योंकि नहीं तो आंसर आना नहीं होगा। ठीक है। अब एफ एक्स इंटू जी एक्स, जल्दी बोल। एफ एक्स इंटू एफ एक्स कितना है? जी एक्स तो पता लग गया, 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स हो गया ना मैक्सिमम। और एफ एक्स कितना है? एफ एक्स ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एफ एक्स की वैल्यू क्या लेगा, जल्दी बोल। एक्स टेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0 वो 1 में n plus 1 तो नहीं, एन टेंड्स टू क्या होगा फिर? infinity. या एन को पुट कर दे, क्या पुट कर देगा? 1/x पुट कर दे। Yes sir. है ना? बात समझ आ रही है? तो एक्स Yes टेंड्स sir. टू क्या हो जाएगा? तो 1 by ये root x. फंक्शन तेरा बन रहा है 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स।
रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आंसर इज 2। लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं तुम्हारे ऊपर खुद छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि इसमें क्या लगेगा, लिबनिट्ज रूल। कौन सा लगेगा? वो N/R वाला। हाँ, जो लिबनिट्ज रूल था ना, ऊपर वाले का एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर उसके बाद 1 माइनस एक्स बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना लिबनिट्ज रूल। इंटू ये एफ एक्स कितना हो गया हमारा, 1/√x था, रूट एक्स नीचे रूट एक्स आएगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन dy/dx, रूट एक्स यहाँ पे आना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। सॉल्व करके देख सकते हो, सही है कि नहीं? ऊपर वाले का तो मैं डिफरेंशिएशन कर चुका, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर लेना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डाल के देख लेना। बात समझ आ गई ध्रुव, कैसे सोचना था? यस सर। ये हो गया, क्या होगा तेरे से? हाँ हाँ, ये हो गया था सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए बच्चे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे तो, अगर आपने ना वो पढ़ रखा है सॉलिड स्टेट, शायद केमिस्ट्री में होता है ना, यस सर। यस सर। ठीक है, वही है पूरा, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। एक बार पढ़ दे जल्दी से अतुल्य। Let Q be the cube with a set of vertices x1, x2, x3 belongs to real number. x1, x2, x3 belongs to 0 to 1, 0 या 1. Let F be the set of हम्म, all 12 lines containing the diagonals of the 6 faces of cube Q. Let S be set of all 4 lines containing main diagonals of cube Q. For instance, the हम्म, line passing through vertices 0, 0, 0 and 1, 1, 1 is in S. For lines L1 हम्म, and L2, let D L1 L2 denote the shortest distance between them. Then maximum value of D L1 L2 as L1 varies over F and L2 varies over S. हम्म। पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो, अब मेरे को एस क्या है जल्दी बोलो। मेन डायगोनल्स वाले, अपोजिट वाले मतलब। मेन डायगोनल मतलब जैसे एक ओबी डायगोनल हो गया, कौन सा हो गया? वो भी। ओबी। यस सर। ओबी मेन डायगोनल है, यस सर। ठीक है। चलो अब ओबी मेन डायगोनल ले लेते हैं। और दूसरा क्या है, मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब, फॉर इंस्टेंस, अच्छा एफ क्या है? सर एफ साइड बोलो। डायगोनल। हाँ, साइड साइड डायगोनल, किसी भी साइड। यानी मीन्स, और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये डायगोनल क्यूसी ले सकते हैं, यस सर। क्योंकि ये आपस में टच नहीं कर रहे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ओ बी बी पॉइंट निकाल सकते हैं कि नहीं? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ओ वन के वन वन कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0, और बी और के बी के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मेरे हिसाब से 1 1 1 होने चाहिए, सही है कि नहीं? यस सर। ये एक्स एक्सेस ये मान ली, ये वाई एक्सेस मान ली, ये जेड एक्सेस मान ली, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0 1, 0 1 ठीक है। और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 1 0। 1 1 1 और 0। मेरे को लगता है इसमें डाउट है, सही है। यस सर। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर देखी जाए तो x-0/1, y-0/1, z-0/1 आ गई। ये लाइन इस मेन डायगोनल ओबी की इक्वेशन आ गई। कोई डाउट है इसमें? नो सर। आप जल्दी से बता दे, क्या होता है सी क्यू की इक्वेशन क्या आएगी? x-1/0। x-1 आएगी, y-1/-1 1। आएगी, z-0/1 आएगी, हाँ या ना? यस सर। फॉर्मूला होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, a2 - a1 डॉट b1 × b2 डिवाइडेड बाय b1 × b2 का मैग्नीट्यूड। यही होता है ना फॉर्मूला, ये मॉड में। अब a1 a2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है जो लाइन पे है वो 0 0 0 लिया है, दूसरी लाइन पे जो पॉइंट लिया है वो 1 1 0 लिया है। तो a2 - a1 हो गया आपका 1 1 और 0, ठीक है। 1 1 और 0 लिया। और b1 b2 आपको पता है 1 1 1 और 0 - 1 1।
तो मैं A2 माइनस A1 मेरे हिसाब से वैल्यू निकल सकती है, हाँ या ना? सर। ठीक है। यस सर, हो जाएगा। B1 क्रॉस B2 कितना हो गया, 1 1 1। और तीसरा 0 माइनस 1 1। ये तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई। नीचे वाली वैल्यू में क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए, आई जे के, और यहाँ पे 1 1 1, 0 माइनस 1 1। इसका मैग्नीट्यूड और इसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट, आंसर जो आ जाए। क्लियर है? ये वैसे सच बताऊं तो एक आरडी शर्मा टाइप का क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन को क्या किया इन्होंने, ऐसे लिख के, ठीक है, और ऐसे लिख के ना चीजों को थोड़ा सा डाइल्यूट किया था, और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल ले बच्चे। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा लगा था। ये क्वेश्चन शायद है ना 11th वाले, अब कोई और बच्चा बोलेगा, और कोई बच्चा बोल। अतुल्य तेरे ईशान है? यस सर। ईशान बच्चे पीछे से आवाज आ रही, छोड़ दे। दिव्य दिवस है? यस। दिवस अब तू बोलेगा। दिवस, ये जो है वो क्या है? इलिप्स। चलो एलिप्स है। ये हो गया 2√2, 0, और ये आ गया 0, 2√5, और ये बन गया आपका एलिप्स ऐसा, हाँ या ना? यस। और और ये जो बोल रहा है लेस देन वाला साइन, जो बोल रहा है वो बोल रहा है इलिप्स के अंदर वाला रीजन। ये जो है पैराबोला, पैराबोला के अंदर वाला रीजन। ये देखना, ये बात क्लियर हो गई है अभी तक? अभी जो रीजन बन रहा है वो ये बन रहा है, हाँ कि नहीं? यस सर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के देख रहा हूं, ये पी पॉइंट। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी हमने, 5x/20 इज इक्वल्स टू 1, x² 8 + x/4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया हमारा एक्स, ये x² + 2x इज इक्वल्स टू 8, x² + 2x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू -2 ± b² 4 + b² - 4 8 द 32, 32 और अपॉन 2 इंटू 1। तो -2 प्लस माइनस कितना आया ये, √36, √36 का मतलब 6/2। तो -2 + 6/2, -2 - 6/2, ये वाला पॉइंट लेना नहीं है शायद मेरे हिसाब से। ये कितना आ गया, 2 आ गया शायद, देखना एक बारी, ठीक है ना? यस सर। यस सर। x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू 5x है, 5 टू द 10, 10 रूट में, ये 2 √10। ये बात समझ आ गई? हाइट कितनी है इसकी, p की, √10। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी से एक बारी, दिवस यहां से पढ़ो जल्दी, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। Three distinct points P, Q, and R are randomly chosen from X. Then the probability that P, Q, and R form a triangle whose area is a positive integer is. यहां पे बस कंफ्यूजन क्रिएट किया और कुछ नहीं। देखते हैं अब, एरिया ऑफ पी क्यू आर पॉइंट जो है वो इसके अंदर लाई करने चाहिए, वो देखते हैं। अच्छा, ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, और यहां से यहां तक अगर देखते हैं, यहां से यहां ओ से डब्ल्यू जा रहे हैं, ओ से कहां जा रहे हैं, डब्ल्यू। ओ से डब्ल्यू मतलब ये लाइन। देखो बच्चे, ओ से डब्ल्यू का मतलब एक्स की वैल्यू आपकी 0 से कहां तक, 2√2। 0 से 2√2 का मतलब इंटीजर पॉइंट जो बीच में आते हैं वो 1 आते हैं, और क्या आते हैं, 2 आते हैं। ये बात समझ आ गई? Yes. ठीक है, क्यों इंटीजर्स लिए हैं, क्योंकि एक्स और वाई इसमें क्या बोल रखे हैं, इंटीजर। ठीक है, Yes. 1 और 2। अब हमने क्या लिया, 1 और 2 ले लिया। 1 और 2 लेने के बाद y की वैल्यू देखते हैं कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं, जो पॉइंट अंदर लाई करो। 1 पॉइंट आया, 1 0 अंदर लाई कर रहा है, यस और नो? 1 0 कहां पे लाई करेगा, अंदर लाई करेगा कि नहीं, बता? 1 0 Yes. और 2 0, 1 0 2 0 लाई करेगा अंदर। अब 1 0 के बाद 1 1 चेक कर लेते हैं, हाइट ऊपर बढ़ा रहे हैं, 1 1 पॉइंट जो है वो कहां पे लाई कर रहा है,
देखो दोनों में चेक करो, 1/8 प्लस 1/20 विल बी लेस देन 1, 1 लेस देन 5 ये ठीक है, 1 1 ठीक है, तो 1 1 ठीक है, तो 1 -1 भी ठीक होगा। 1 2 देखो ठीक है कि नहीं है, 1 2 अगर डालोगे तो 1/8 प्लस 2⁴/20, तो ये भी मेरे हिसाब से लेस देन 1 ठीक है। और ये कहता है 1 लेस देन 2, इसमें चेक करो, 4 लेस देन 5 ये भी बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 भी होगा, 1 -2 भी होगा। 1 3 ले नहीं सकते, 1 3 भी देखो एक बारी, 1 3 से ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि 1√10 तक 1 3 अगर डालेंगे तो कितना आ रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, 9 लेस देन 5, ये बात समझ आ गई? ठीक है Yes, sir. दिवस, Yes, sir. ठीक है। अब 2 0 हो गया, ये 5 पॉइंट्स आ गए 1 वाली लाइन में। अब 2 0 वाले में देखेंगे, 2 0 में 2 1 आएगा, आएगा 2 2 भी आए, 2 भी आएगा, 2 3 आएगा नहीं आएगा, फिर इसमें चेक कर लो 2 3, 2 3 का मतलब क्या हो गया, 9 लेस देन 2, ठीक है ये भी आएगा, 2 3 आएगा, इसका 2 4 नहीं आएगा क्योंकि बाहर है, तो इसका मतलब पॉइंट्स हो गए 2 -1, 2 -2 और 2 -3, और कोई पॉइंट 3 वाला पॉइंट जो होगा वो बाहर लाई करेगा। ये बात समझ आ गई दिवस पॉइंट्स? Yes, sir. अच्छा, ये इस स्ट्रेट लाइन x इक्वल्स टू 1 पे कितने पॉइंट्स है? 5 पॉइंट्स है ये वाले। Yes, sir. और x इक्वल्स टू 2 पे कितने पॉइंट्स है? ये बात समझ आ गई? बच्चे क्लास Yes, खत्म sir. होते ही है ना, ध्यान रखेंगे, दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे सारे बच्चे, क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे क्लास को दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अब एक बारी बताओ मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो, बोलो दिवस। सर वापस बोलना। बच्चे आप मत बोलो, अतुल्य तू बोल। इंटीजर होना चाहिए सर। PQRSTUV जैसे ये है, कितने पॉइंट्स हो गए, 7 पॉइंट्स है, इंटीजर होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, हाइट। यही होता है ना फॉर्मूला। यस। अब मेरे को, या हाइट जो है वो हमेशा कितनी है, कोई भी ट्राइंगल ले लो, चाहे ये ले लो, ये इससे इसको ले लो, हाइट हमेशा 1 रहेगी। यस सर। तो हाइट हमेशा अगर 1 है तो बेस की लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए कि नहीं? यस सर इवन। अच्छा, अब इन 7 में से इवन 2 पॉइंट चूज करने हैं जिनका डिस्टेंस क्या हो, इवन, ठीक है कि नहीं? यस तो सर। अगर मैं 2 यूनिट लेंथ वाली कितने हैं, 2 यूनिट लेंथ वाले बेस कितनी बनेंगी? 7C2 नहीं। 2 यूनिट लेंथ वाले 7C2 बनेंगे, सोच के नहीं बोल। नहीं। पी अगर चूज किया तो तेरे को पॉइंट चूज करने पड़ेंगे, 1, अगर मैंने बोला 1 3 2 4 ऐसी लेगा ना, 5 7 कितने बने, 5 बने। यस सर ठीक है। सही है, ऐसी 5 बने। अब उसका बोल क्यू अगर 3 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट वाले कितने बने, और 1 5 2 6 3 7, 3 बने, हाँ कि नहीं? यस सर। और ये 6 यूनिट वाले कितने बने, एक बनेगा, एक हाँ। 1 तीन तीन हो 7। गया। यस सर। सही है, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब बेस के